भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो और उसका काम पूरा करो। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपने चेलों से, लोगों से क्या कहा? मेरा भोजन, मेरा काम वो है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो, पवित्रताई में रहो, उसके कामों को करो, उसके काम के लिए मैं बढ़ता ही बढ़ता जाऊं। क्या काम है उसका? हाँ, यीशु मसीह ने अपनी जवानी में जब सेवा स्टार्ट की थी तो क्या किया था? उन्होंने सुसमाचार को फैलाया था। और आज हम वचन में क्या सीख रहे हैं? यीशु ने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा भोजन वो है। कोई मुर्गा मेरा भोजन नहीं है, मछली मेरा भोजन नहीं है, टिक्की दही बल्ले मेरा भोजन नहीं है। मेरा भोजन है मेरे पिता की, स्वर्ग के पिता की इच्छा को पूरा करना। आज हमने सोचना है, क्या पिता मैं तेरी इच्छा पूरी कर रहा हूँ? क्या मैं बच गया? मैं अपने पड़ोसी को तेरा प्रचार फैला रहा हूँ? पड़ोसी तो तब बचेगा ना भाई, तब आपका करैक्टर वो चेंज देख लेगा। हाँ, आपका करैक्टर अगर वो चेंज नहीं देखेगा, क्या वो बच जाएगा? नहीं बचेगा। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पहले तू क्या हो? खुद तू बच। मतलब कि तू पवित्रताई में चल, अच्छी रीति के साथ चल, तब तू दूसरों को प्रचार कर पाएगा। आज अगर मैं दिनेश को, मैरी को बोलूं, चंद्रशेखर भाई को बोलूं, भाई अच्छी रीति के साथ मसीह में चलो, तो पहले टॉर्चर किसको करेंगे? आपकी प्रेयर लाइफ क्या है? आप मुझे जानते हैं, प्रार्थना के बिना तो मुझसे रहा नहीं जाएगा। एक बार गया, चल के देखो, या मेरे साथ बड़ी मीटिंगों में बाहर चल कर देखो, कहीं पर भी देखो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ। हालेलुया। आपका प्रेयर लाइफ मजबूत होना चाहिए मसीह लाइफ में, और फास्टिंग प्रेयर मजबूत होनी चाहिए या नहीं? किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए या पास्टर की? मेरी होनी चाहिए। हालेलुया। किसकी होनी चाहिए? हम सभी की प्रेयर और फास्टिंग मजबूत होनी चाहिए। अकेला पास्टर के ऊपर मत सौंप दीजिएगा सब कुछ। हमारा तो पास्टर है, हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, हाँ, वो अपना फोटो दे दिया है, वो बैठा तो है, सब जरूरी थोड़ा ना सब बैठे। अकेले पास्टर पे भी डिपेंड मत रहो, समझ रहे हो? चाहे मेरे पास आपकी फोटो रखी हो, वो टच होती है, प्रेयर होती है उनके लिए। रागुड़ ग्रेस चर्च में चाहे वो कदम रखकर चला भी गया है, उसके लिए प्रेयर होती है कंटिन्यू। हालेलुया। ये क्योंकि ये पिता का काम है, कोई इंसान का काम थोड़ा ना है। उसने मेरे को परमेश्वर गाली दे दी, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरा पड़ोसी मुझे सता रहा है, मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा। हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, अगर कोई हमें गाली भी दे रहा है तो वो तब भी बोलता है, उसके लिए तू गाली के बदले गाली ना दे, प्रार्थना कर। क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं? हम फाइट करने के लिए भागते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। अगर हम वचन को फॉलो करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मरकुस 11 का 25 और 26 हम पढ़ेंगे क्या होता है। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ बुरा हो तो वो क्षमा कर दो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। हालेलुया। अभी मैंने बोला ना कि चर्च में दूत और मार भूत मत बनो भाई। हालेलुया। यदि तुम चर्च में आ रहे हो, हाथ उठाकर तुम प्रार्थना कर रहे हो, तो खुदावंत को आप दिखा रहे, परमेश्वर आज चर्च में मैं भी आया हूं। आप उठा रहे हो, स्वर्ग की ओर देख रहे हो, आप परमेश्वर को दिखा रहे हैं, परमेश्वर आज चर्च में मैं भी आया हूं, तुम्हें मुझे भी आशीष दे, मुझे भी छुटकारा दे, मुझे भी चंगा कर। मैं अपने लोगों को, उन लोगों को भी मैं माफ करता हूं जिन लोगों ने मुझे माफ किया है, मुझे माफ किया, मुझे सताया है, मुझे गाली दी, मैं माफ करता हूं। तो वचन में लिखा है, तेरा स्वर्गीय पिता भी तुझे माफ करेगा। एक दूसरे के अपराध जब तुम माफ करोगे तो वो तुम्हारे अपराध भी क्या करेगा? ढांप देगा। हालेलुया। 26 में पढ़ेंगे हम, पढ़ो। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। हालेलुया। और यदि तुम किसी के प्राण, किसी को माफ ना करो
तो वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें माफ कर देगा? हमारा कौन सा अन्य जाति की तरह परमेश्वर थोड़ा ना है कि वो तुमको खुश रखेगा। वो अन्य जाति की भी फिक्र करता है। चाहे इंसान 100 बार पाप में पड़ा रहे, वो फिर भी उसे गले लगा के बोलता है, आ मेरे बेटे मैं तुझे माफ करता हूँ। वो अन्य जातियों से सबसे ज्यादा प्यार करता है। आप वचन को जानकर भी अगर पाप करते हैं, आप अपने लोगों को माफ नहीं करते हैं, उन लोगों ने जिन्होंने आपका बुरा किया है उनको आप माफ नहीं करते हैं, तो पिता भी आपको माफ नहीं करता है। करता है? हाँ करता है। अन्य जाति लोग तो यीशु मसीह को जानते ही नहीं भाई, जानते नहीं, वो इसलिए पाप कर रहे हैं। आप जानकर भी अगर पाप कर रहे हैं तो आप मूर्ख है, यीशु मसीह मूर्ख? आप मूर्ख है या नहीं? है? आप मूर्ख है। हमें यीशु मसीह में ऐसा दौड़ना होगा कि रिजल्ट लेकर आना है। पहलवानी की है किसी ने, रेस में दौड़ा है कोई, 10 जने दौड़ेंगे तब एक जीतेगा। कोई दूसरे नंबर पे, कोई तीसरे नंबर पे, चौथे को तो बेचारे को ट्रॉफी भी नहीं दी जाती है। हालेलुया। मसीह में लिखा गया है, मसीह में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ उसका नहीं जाता है जो पवित्रताई के साथ चलता हो, अच्छी रीति के साथ चलता हो। हाँ, अच्छी रीति के साथ कोई चलने के लिए तैयार है, विरोध सहने के लिए तैयार नहीं है, अपने लोगों से लड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, पवित्रताई में रहने के लिए वो तैयार नहीं है, गर्लफ्रेंड छोड़ने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है, पाप को छोड़ने के लिए अभी तक वो तैयार नहीं है। कोई गुटखा खा जाता है, कोई बीड़ी पी जाता है, कहीं ना कहीं पर भी आप तार बढ़ाते ही बढ़ाते रहते या नहीं? हाँ रहते हैं ना। तार आपका कहीं ना कहीं शैतान बढ़ा ही देता है। वचन में लिखा है मसीह में की हुई मेहनत। वचन तो पढ़ रहे, अच्छी बात है। ये सोचकर देखो, क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? मेरी मेहनत, अगर मैं फास्टिंग कर रहा हूं, शैतान अटैक मार रहा है फास्टिंग के टाइम पे, तो वो आपकी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, आपकी मेहनत को खराब करने की कोशिश कर रहा है। आज क्यों होता है युद्ध बच्चों के साथ ऐसा? वो सोचता है प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, अब प्रार्थना करे प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा। शैतान आपकी आवाज को सुन लेता है, अच्छा तू सेवा करेगा, यीशु मसीह की तू सेवा करेगा। वो उसी दम से ही, उसी टाइम, उसी घड़ी उसके पीछे लग जाता है, उसकी पवित्रताई को खत्म करने के लिए, उसे पाप में डालने के लिए। हालेलुया। क्या मौका नहीं मिलेगा? मौका मिलेगा, मौका मिलेगा। जो करता है वो फंस गया, जो नहीं करता है वो बच गया। हालेलुया। आज मुझे अगर पाप की तरफ देखने का मौका मिले तो मुझे फास्टिंग याद आती है भाई। 40 पे 40, 40 पे 40, 40 पे 40, 40 पे 40। हालेलुया। आप पाप की तरफ नहीं देखोगे अगर आपने मेहनत की हो। मैंने तो नहीं किए तो हाँ तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, एक पैक तू लगा एक पैक मैं लगाऊं। हाँ, मेहनत मसीह में मेहनत बोलती है। हमारे यीशु मसीह ने, पिता ने भी मेहनत की थी। दिन और रात वो प्रचार भी करते थे और फिर पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने मेहनत की है तो तुम कहां छिपे हो मेरे भाई? कहां हो? कारपेंटर के वो जो काम करते थे मेहनत नहीं है भाई इसमें? हाँ है क्या? है या नहीं? है ना? तो तुम कहां हो? आज मेहनत जगाओ, मसीह में मेहनत करो। वचन में, आज वचन आपको मिल चुका है, मसीह में किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो सोचो, मेरी आज से 3 घंटे की प्रार्थना है, 6 घंटे की कर दूंगा, बर्तन बाद में मांज लूंगा, 3 बजे मांज लूंगी। हाँ, काम करना है, प्रार्थना करना है, अपनी लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए फाइट करनी है। जो फाइट करता है वो चलता है और वो बसता है। हालेलुया। करते हो फाइट? कितने लोग करते हैं? हालेलुया। फाइट करनी जरूरी है या नहीं? है या नहीं? पहले शमूएल 3 का 12 तक, 1 से लेके 12 तक, और फोन साइलेंट रखा करो। पहले शमूएल 16 का 7 से 13 तक। अपने हाथों को उठा, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पहले शमूएल 16 का 7 हम पढ़ेंगे।
दाऊद कौन था? तुच्छ इंसान माना जाता था। जो तुच्छ होता है वही कुछ ना कुछ बनता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन होता है? जो तुच्छ होता है वो सबका क्या होता है? अगुवा बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया। परंतु यहोवा परमेश्वर ने शमूएल से कहा, दाऊद को देखकर तू छोटा सा जानकर उसे अयोग्य मत समझ लेना। हालेलुया। दाऊद कौन था? छोटा सा इंसान था, अपने परिवार के लिए तुच्छ था, वो इतना सा था। तो शमूएल को जैसे परमेश्वर यहोवा भेज रहे हैं मसा करने के लिए लोगों को, दाऊद को, तो वो क्या बोल रहे हैं? तू उसका कद देखकर, उसे छोटा सा देखकर चैलेंज मत कर देना भाई। आज आपने अगर रूप देखा है, आप रिश्ता करने जाते हो तो क्या देखते हो? अच्छा बटे वो वही सुथरा है, हाँ बेटी सुथरी है, हाँ रूप देखते हो। मनुष्य का रूप, मनुष्य तो रूप देखता है, यहोवा का देखना अंदर है। यहोवा तो मन को जाता है। मन में कचरा भरा है, मैं भरा, गर्लफ्रेंड भरी है, मैं भरा, पाप भरा है, दारू भरी है, मैं भरा। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर जैसे शमूएल को भेज रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? याद से सुनिएगा इस वचन को। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर। हालेलुया। प्रभु यहोवा कितना महान है। वो छोटे से बच्चे को भी बोल रहे हैं तू उसके रूप पर ना उसकी हाइट पर जाना, मत जाना कि लंबा ठड्डा ही सेवा करेगा। हम तो गरीब है भाई, झोपड़ी में रहते हैं, कंगाल है, क्या हम सेवा कर सकते हैं? हर बंदा सेवा कर सकता है, ये भविष्यवाणी है। वो तैयार होना चाहिए, मेरा खुदा उठाने के लिए तैयार है या नहीं? है, वो तैयार होना चाहिए, आप तैयार होना चाहिए। मैंने झुपड़ियों में जाकर, लोग बोलते पास्टर आएगा भाई, अच्छा तो बेड होना चाहिए, चेयर होनी चाहिए अच्छी सी, हाँ पास्टर आ रहे घर पे, सफाई होनी चाहिए। ये झुपड़ी है, पीछे दिखा के लाऊंगा, उनमें बैठकर प्रार्थना कर रखी है। हालेलुया। मनुष्य का देखना तो क्या है? रूप देखता है मनुष्य, गोरा है, काला है, पीला है, जैसा भी है। यहोवा जो देखता है वो रंग को नहीं, वो दिल को देखता है। क्या ये मुझे दिल में समा सकता है? क्या ये मुझे छोड़कर जाएगा तो नहीं? हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ये दाऊद के लिए वचन नहीं है, दाऊद की लाइन तो बाद में शुरू होगी। ओके, ये दाऊद का बड़ा भाई था जो लंबा और ठंडा था, उसके लिए ये वर्ड है। हालेलुया। हाँ, तब यीशु ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हालेलुया। जब यीशु ने, किसी एक बाप ने अपने बेटे को उसको भेजा जिससे वो प्रेम करता था। 7 पुत्र थे, 8 पुत्र हो, किसी के 10 पुत्र हो, हाँ, तो वो सबसे पहले अगर कोई नबी आपके घर पे पहुंचता है तो आप सबसे पहले उसको खड़ा करोगे जिससे आप प्रेम करते हैं, जो घर का हेड है, बड़ा है। तो उसने भी ऐसा ही किया। क्या किया उसने? कि मैं इसको भेज देता हूं, परमेश्वर काश इसे चुन ले। वो लंबा था, ठाटा था, 6 फुट का था, हाँ अच्छा था वो। तो परमेश्वर ने उसे अयोग्य ठहरा दिया। वो घमंड कर रहा था, हाय मैं खूबसूरत हूं, हाँ मेरी हाइट लंबी है, मैं लंबा ठाटा हूं। परमेश्वर ने उसे अयोग्य ठहरा दिया। हाँ, फिर यीशु ने शमूएल को सामने भेजा और उससे कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। हालेलुया। तो फिर उसके बाप ने उसको दोबारा से ही दूसरे लड़के को भेजा। तो शमूएल बोलता जा रहा है, परमेश्वर ने भाई इसको भी नहीं चुना है, जिसको तू मेरे सामने लेकर आ रहा है, जिसको तू मेरे सामने लेकर आ रहा है।
परमेश्वर ने उसको भी नहीं चुना है। जिसको आज अगर आपके बच्चों को परमेश्वर मसा करने के लिए बुलाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके 7 पुत्र है, पहले आप बड़े को भेजोगे फिर छोटे को भेजोगे। तो उसने भी ऐसा ही किया, पहले बड़े को भेजा फिर उसने छोटे को भेजा। हालेलुया। तो शमूएल बोल रहा है, यहोवा बोल रहा है, इसको भी नहीं चुना गया है। हाँ, इस प्रकार यीशु ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यीशु से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। हालेलुया। शमूएल नबी के पास 7 पुत्र आए तो यहोवा का आत्मा उसके अंदर था, तो वो बोलता गया, परमेश्वर ने इसको भी नहीं चुना है। तो वो टेंशन में होगा, अगर चुना किसको है? जो रिजेक्ट इंसान होगा, क्या वो घर में रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। रहेगा क्या? रहेगा? नहीं रहेगा। दाऊद को तो बेचारे को दे दिया तो भेड़ चराला। कोई नबी आ रहा है, कोई मामा आ रहा है, कोई रिश्तेदार है, तो बाहर चला जा। हाँ, बाहर चला जा, तू बाहर चला जा। अगर कोई मसा करने आ रहा है तो दाऊद इतना रिजेक्ट था अपने परिवार में, उसके बाप को याद भी नहीं था मेरा एक और बेटा है। तो यहोवा तो उसे ही चुनेगा भाई, चुनेगा या नहीं? यहोवा तो उसे ही चुनेगा जो अपने आप को कुछ ना समझता हो। हालेलुया। ये कहानी आपको पता होगी कौन खड़ा है आपके सामने। हाँ, आपके सामने कौन खड़ा है, ये कहानी आपको दिखेगी कौन खड़ा है। वो खड़ा है, वो इंसान खड़ा है। ये वचन मेरी लाइफ का है जो परमेश्वर ने मेरे को जब मैं विश्वासी था तब दिया था ये वचन। और आज देखो कौन खड़ा है और बड़ी विक्ट्री को जीत कर वापिस आ रहा हूं आपके बीच में। हालेलुया। हाँ, तब शमूएल ने यीशु से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं। हालेलुया। तब शमूएल ने ही पूछा, क्या सभी लड़के आ गए? आज आपके 5 बच्चे हो, क्या आप 5 को भूल जाएंगे? 4 से प्रेम करेंगे, 1 को अयोग्य जानेंगे कि नबी जी यही है, साडे भरावा भी यही है, बाप भी यही है, माँ भी यही है, तुसी जो करना है वो कर दो। हाँ, तो जब शमूएल ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से उससे पूछा, क्या सभी बच्चे आ गए हैं? आ गए हैं? तो बोला, नहीं। एक माइंड में आया, अभी बात आई है कि वो है, गया है, वो थोड़ा सा काम गया है, फालतू है, वो घर से थोड़ा सा काम भेज दिया, भेड़ बकरी दे दी 5-10, उसको चराने के लिए वो गया है। अयोग्य, सारे दिन से वो प्रेम करते थे, अयोग्य जाने गए। हाँ, मेरा बेटा काम करेगा, इतना खूबसूरत है। यहोवा ने उसे तुच्छ जान दिया। क्यों जान दिया भाई तुच्छ? वो घमंड कर रहे थे। घमंड मसीह में नहीं चलता है। मसीह में घमंड करना है तो उस बात पर कर, तेरा बाप तुझे जानता है और पहचानता है। अगर मेरे अगुवे का, मेरे आत्मिक पिता का और परमेश्वर का मेरे सिर पे हाथ रहा, दुनिया की कोई भी ताकतवर चीज मुझे झुका नहीं सकती। इतना बड़ा विश्वास भी और झुका भी नहीं सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए, रोड पे जाना क्यों ना पड़ जाए, झुकूंगा नहीं। आत्मिक फादर और परमेश्वर के सामने और किसी के सामने नहीं। हालेलुया। और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यीशु से कहा, हालेलुया। वो बोल रहा है, उसका बाप बोल रहा है, वो तो भेड़ बकरियों को चरा रहा है। तो शमूएल ने बोला, जल्दी से उसे बुला ले, मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, चाहे मैं कितना बड़ा प्रॉफिट क्यों ना हो गया, नबी क्यों ना होगा। जब तक अगर दाऊद नहीं आया, शमूएल ने उनका 1 गिलास पानी भी नहीं पिया। हालेलुया। आज्ञा तोड़ने पे तो नबी मर गया था, मर गया था या नहीं? यीशु मसीह ने बोला, तू जिस नगर में मैं तुझे भेज रहा हूं उस नगर में खाना मत खाना। वो मुर्गे के चक्कर में आ गया, मटर पनीर में आ गया। हाँ, हालेलुया। आ गया तो वो फंस गया, रास्ते में मार दिया गया। आज्ञा तोड़ने पर ऐसा काम होता है। हालेलुया। तो शमूएल क्या बोल रहा है, जब तक दाऊद तेरे घर पे अगर नहीं आता है, मैं तेरे घर पे पानी भी नहीं पीऊंगा, खाना भी नहीं खाऊंगा, चाहे तुम राजा हो तो कुछ भी हो। हाँ, और उसे बुलवा भेजे, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। हालेलुया। उसे जल्दी से बुला ले, गाड़ी भेज दे, चाहे बाइक भेज दे, उसे जल्दी से बुला ले। जब तक वो ना आएगा, ना मैं खाना खाऊंगा, ना मैं पानी पीऊंगा, हम खाने को नहीं बैठेंगे, तेरी प्रजा भी खाना नहीं खाएगी।
जब नबी किसी के घर पे जाता था, पास्टर किसी के घर पे जाता था, लोग थर 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 कांपते थे। क्यों कांपते थे? उनको पता होता था अगर नबी ने जो बोल दिया, चाहे मरने का हो, अच्छा हो, बुरा हो, तो वो होना है। आज से स्वर्गदूत उतर जाए, जो उनका जी करेगा वो करेंगे, स्वर्गदूत की नहीं सुनेंगे। पुराने टाइम पर तो ऐसा होता था, अगर नबी किसी के घर गए, रिस्पेक्ट करके उसके दिल को जीतना, अगर उन्होंने बोल दिया वो मौत का पैगाम लेने आया, तो मौत होती थी। हाँ, वो मसा करने के लिए गया था, उसकी बात को माना गया था। बोल रहा है शमूएल, जब तक दाऊद तेरे घर पे नहीं आएगा, मैं खाना भी ना खाऊंगा, तुझसे रिस्पेक्ट भी रिसीव नहीं करूंगा। जो यहोवा ने मुझे काम करने के लिए भेजा, मैं वही करूंगा बस। हाँ, तब मैं उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली हाँ, उसकी तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। हालेलुया। तब शमूएल ने दाऊद को जब बुलाया, दाऊद जब उसके सामने आया, वो इतना गोरा और चिट्टा था, वो इतना आत्मा में मर चुका था, उसे इतना नहीं पता था मैं किसके सामने जा रहा हूं। वो इतना गोरा और चिट्टा और यहोवा का रूप उसके ऊपर था। तो जब शमूएल के पास वो जा रहा है, तो उसकी लाली झलक रही है। वो लाली किसकी थी? हेयर लवली की थोड़ा ना थी, हाँ, सकरम करा के थोड़ा ना ऐसा, वो उसकी लाली थी। वो यहोवा के सामने निर्दोष चलता था तब भी। हाँ, उसके ऊपर यहोवा का मुंह का प्रकाश, बाइबल बोलते उस पर था, है नहीं? क्या आपके ऊपर है? ऐसे फेस है। हाँ, प्रार्थना कर रही है, प्रार्थना में फोन से रहे, हाय प्रभु, फास्ट ने फिर बोल दिया, अब तो फास्टिंग करी थी। हाँ, ये आपकी फेस की फीलिंग है। हाँ, हमें अगर ऑर्डर मिलता है अपने आत्मिक पिता की तरफ से, बोलते हैं फास्टिंग करो, हम बोलते आई एम रेडी, आई एम रेडी। हाँ, आगे। तब यहोवा ने कहा उठकर इसका अभिषेक कर गई है। हालेलुया। तब दाऊद जब शमूएल के सामने आया, यहोवा परमेश्वर ने स्वर्ग से आवाज दी शमूएल को कि उठ जा जल्दी से, जो तेरे सामने आ रहे वो एक छोटा सा मामूली इंसान नहीं है, उठकर तो उसे मसा कर दे। मैंने इसे चुना है। जब आपको चुना जाता है, क्या लोग आपकी बरकत को रोक सकते हैं? क्या आपको गिरा सकते हैं? अगर यहोवा ने मुझे चुना है, आपको चुना है, आपकी बरकत को कोई नहीं चुरा सकता। चाहे वो हाथ धो के पड़ जाए, चाहे पीछे लग जाए, जिसको यहोवा ने चुना है, ठहराया है, उसकी ब्लेसिंग को कोई नहीं खींच सकता है। मेरे भाई और बहनों, यदि आप मेनू चाह तो आप चुने गए, आप ठहराए गए हैं। हालेलुया। हाँ, आप राज्य करने के लिए बुलाए गए हैं अपनी लाइफ में। और आज से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे आत्मिक पिता की तरह, मेरी तरह अपनी लाइफ को आनंदित रीति के साथ जिएंगे। कोई कुछ भी बोलता रहे, ऐसी कोई गम नहीं है। हालेलुया। हाँ, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हाय हाय, हालेलुया। तब शमूएल ने जब दाऊद उसके पास गया, दाऊद को मसा करके वो वापस ही वहां से उठकर, जब यहोवा का काम उसने पूरा कर दिया, तो उठकर वहां से रफा दफा हो गया कि अपना काम तो अब हो गया है, अपा जा रहे हैं। आज अपा कोई इंसान मीटिंग करने के लिए जा रहा है, पास्टर बहन जी फ्रिज में मटर पनीर है या क्या है, दूध लेके आए, क्या है आपके फ्रिज में? पास्टर क्या करता है? मटर पनीर। वाह, हाँ, मुर्गा चल रहा है। वचन में क्या लिखा है? इसलिए हमारे आत्मिक फादर बोलते हैं मीटिंग करो और निकल जाओ, इसलिए बोलते हैं, वो इस वचन से बोलते हैं, इस वचन से बोलते हैं कि मीटिंग करो और निकल जाओ। शमूएल ने जब दाऊद को मसा कर दिया, उसे अभिषिक्त दास बना दिया, यहोवा का वो चुना हुआ था। आज तुम्हारे सामने कोई इंसान खड़ा है तो वो तुझ था, हर एक चीज में। पुलपिट पे से बोल रहा हूँ, किसी का डर नहीं है मुझे, तुझ था मैं, तुझ। लोग चाहे अभी भी समझते मैं अब तुझ नहीं, यहोवा की अनंटिंग मेरे सिर पे है या नहीं? हाँ, जब तक राहुल
मेरे पास नहीं आएगा। दाऊद को परमेश्वर बोल रहा है आज मैं अपना नाम इसमें ले रहा हूं क्योंकि मेरा रेमा वर्ड है। जब तक वो मेरे पास नहीं आएगा, जब तक सैमुअल बोल रहा है मैं खाना पीना भी नहीं खाऊंगा। और पुलपिट पर बुलाकर अभिषेक हुआ था मेरा 3 साल के बाद, फास्टिंग पे फास्टिंग, फास्टिंग पे फास्टिंग। हालेलुया हुआ था ना, अब की बार फिर हुआ। हालेलुया इधर आ, जब आपका अगुआ ऐसे बुला रहा हो ना आपको, इधर आ। मेरे को मेरे अंकुर पापा बुला रहे थे, इधर आ, ले हैंड कर रहे हैं, इधर आ। मैंने बोला वाह परमेश्वर पूरे हो गए जिंदगी के, हाँ पूरे हो गए आज तो। क्योंकि उस चीज को कमाने के लिए जो मेहनत मैंने की थी वो आपको नहीं दिखी है। हालेलुया। इसलिए अपनी लाइफ में मैं अब उदास तो आपको दिखता रहूंगा क्योंकि ज्यादा बोलने से अब अनॉइंटिंग कम होती है। मैं अपना अलग टाइप से रह रहा हूँ, कोई आ रहा है जा रहा है मुझे कोई फर्क नहीं। अगर आपको प्रेयर पॉइंट भेजे गए हैं अभी तक वो पूरे हो चुके हैं। हालेलुया बोलो थैंक यू जीसस। पहले सैमुएल 3:1 और 12 तक। हालेलुया। सैमुएल को यहोवा का दर्शन, क्या आप दर्शन पाना चाहते हैं? लोग बोलते हैं हमें तो यीशु मसीह दिखता ही नहीं है भाई, वो आपके अंदर है या नहीं? तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। हालेलुया। हाँ, वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। हालेलुया। वह बालक सैमुएल एक बच्चा था, छोटी एज में था, तो एली उसका आत्मिक फादर है, तो वो उसके सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। मान लो कि चर्च में दरी बिछाता था, काम करता था, पुलपिट को सजाता था, वो काम करता था। हाँ, यहोवा ने सैमुएल को दर्शन दिया था और जिसको दर्शन देके यूज किया है उसको बड़ा यूज किया है। पौलुस को दर्शन मिला था और बड़ा यूज हुआ था। सैमुएल का नाम आप देखते हो तो बड़ा ही देखते हो। हालेलुया। हाँ, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था। हालेलुया। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्बल था, ज्यादा नहीं फैला था। और दर्शन कम मिलता था। और दर्शन कम मिलते थे। आज तो नया विश्वासी आकर भी बोलते हैं मुझे दर्शन मिल गया, वो पता नहीं उसको किसका मिल गया। हाँ, और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी। हालेलुया। उस समय ऐसा हुआ कि एली जो उसका आत्मिक फादर था वो बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। हाँ, और उसे न सूझ पड़ता था ना तो उसे सुनाई पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक पूजा नहीं था। हालेलुया। तब वो सैमुएल यहोवा के भवन में लेटा हुआ था और उसका दीपक नहीं बुझा था। हाँ। और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। हालेलुया। जब आप किसी रूम में प्रार्थना कर रहे हैं, सोते हैं, अगर आपने वहां पर वेदी बना रखी है, वहां पर आप प्रार्थना करके सोते हैं, आपके साथ ऐसा होता है। रोज इस वचन से बोलो परमेश्वर मुझे दर्शन दे, और मुझे आवाज लगा सैमुएल की तरह, आवाज जब आएगी ना थर 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 कांप जाओगे। ऐसे वर्ड से मिलती है, वचन से प्रार्थना की हुई जल्दी रिजल्ट मिलता है। हाँ, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा? हालेलुया। तब यहोवा ने सैमुएल को पुकारा और उसने कहा क्या आज्ञा? किसने पुकारा? सैमुएल को किसने पुकारा और किसकी आवाज में पुकारा? उसके आत्मिक फादर की आवाज में। आवाज आएगी बट लेट आएगी, अगुवे की तरफ से आवाज आएगी बट लेट आएगी, क्योंकि आप उसे सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं, आत्मा में आप तैयार नहीं रहते हैं, इसलिए वो आवाज नहीं आती। जब भी हम जाते हैं, मैं बोलता हूँ आपको पहले ही मैं प्रीच में बता देता हूँ, अब की बार अंकुर फादर क्या बोलेंगे मेरे आत्मिक फादर, बताता है नहीं? बताता ना? तो वो आवाज आ जाती है। जब भी अगर अब की बार इस संडे को आवाज आएगी तो अब की बार नाम से आवाज आएगी और देख लेना किसका नाम होगा उसमें। पिछली बार संडे को मैंने बोला था ना, अब की बार मेरे लिए जब भी मैं एलसीडी के सामने जाकर बैठा, अंकुर पापा आते ही ले हैंड कर रहे थे, तो मुझे ऑनलाइन देख रहा है परमेश्वर तुझे बड़ा यूज करेगा, वो मैं था। हालेलुया,
हालेलुया। मैं देख रहा हूँ तो मुझे ऑनलाइन देख रहा है, परमेश्वर तुझे बड़ा यूज करेगा। मैं आपको पुलपिट पर से बोल कर गया था, क्योंकि अब मैं तैयार हो चुका हूँ। मैंने वो सब कुछ अपना छोड़ दिया जो उन्होंने मेरे को समझाया था, और वाकई में ही अब दोबारा जब मिलेंगे बड़ी जमीन और बड़ी चीजें अपने पास होगी, बड़ी हालेलुया। जब ग्रेस आती है तो चीजें आ जाती है अपने आप, हदों को तोड़ने की ग्रेस आ चुकी है। हाँ, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। हालेलुया। यहोवा उसे पुकार रहे हैं, वो अपने बाप के पास जा रहे हैं, आत्मिक फादर के पास जा रहे हैं। आज लोग आत्मिक फादर की वैल्यू नहीं समझते हैं। जब यहोवा उसे आवाज दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं, हे मेरे आत्मिक फादर, क्या आपने मुझे पुकारा? क्योंकि वो जानता था अगर यहोवा मुझे आवाज देगा तो मेरे आत्मिक पिता की आवाज में से होकर देगा। क्या आज लोग अपने आत्मिक अगुवे का रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं। तीन तरीके की, दो तरीके की ब्लेसिंग है। एक तो आगे रिस्पेक्ट देना और एक पीठ पीछे रिस्पेक्ट देना। आत्मिक आंखें पीछे भी रहती है और आगे भी रहती है भाई। पीछे शराब दे रहे हो तो वहां पर यहोवा भी तुम्हें सुन रहा है, याद रखिएगा। इसलिए मुझे कोई बोलता है, मेरे सामने लोग बोलते थे पास्टर पंकु नूरुल्लाह, मैं बोलता नो नो नो, गुस्से में होकर, मेरे सामने कभी भी इस आवाज में मत बोल जाना, अगुवे से प्यार। मैं बोलता हूँ आत्मिक पिता, बोलना है तो बोलो, पतली गली से निकल जाओ, नहीं तो पापा जी बोलो। आत्मिक फादर तो आत्मिक फादर होता, क्योंकि मुझे इस वचन की नॉलेज है, पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया है। अगर यहोवा मुझे आवाज देगा तो आत्मिक पिता के अंदर से होकर देगा, और देता है वो आवाज। अगर आप सुनने के लिए रेडी रहते हैं तो वो आवाज देता है। मैं बोलता हूं आपको, हालेलुया। हाँ, वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। हाँ, फिर वो बोलता है, भाई मैंने नहीं पुकारा है तुझे, मैं तो सो रहा हूं, मैं बूढ़ा हो गया, मैं प्रार्थना करके सो रहा हूं। आप आत्मा में बूढ़े हो जाते, कभी तो 8 घंटे, कभी 1.5 घंटे, कभी तो ऐसे सो जाते और बोलते आवाज नहीं आई। फिर बोलते आवाज नहीं आई। कहां से आवाज आएगी? वो स्वर्ग की ओर से या शैतान की ओर से? हालेलुया। तो वो बोल रहे हैं, एली बोल रहे हैं शमूएल को, भाई मैंने नहीं पुकारा है। वो समझ गया था इस मनुष्य को, इस बेटे को किसने पुकारा है। जब भी आपको यहोवा पुकारता है, आप मुसीबत में रहते हैं, दुख में रहते हैं, वो आपको आवाज लगाता है, लगाता है। यीशु मैं अकेला हूं, वो बोलता है मैं तेरे साथ हूं मत। आप बोलते हैं मैं दुख में, वो बोलता है मैं तेरे साथ हूं मत। हालेलुया। चेहरे पर लाली होनी चाहिए, खूबसूरत हो या ना हो, बट खुदावंद की अनॉइंटिंग आपके ऊपर होनी चाहिए। हाँ, फिर जा लेट रहे तो वह जाकर लेट गया। हालेलुया। उसका आत्मिक फादर बोल रहा है कि जाकर वापस ही उस जगह पर लेट जा। अगर आज आपको अपना पास्टर बोल रहा है, आपका पास्टर बोल रहा है, आपका अगुवा बोल रहा है, जाकर प्रार्थना करो। हाँ, आपकी तरह हम नहीं थे। हाँ, जब मैं खानरे से ग्रेस को अनॉइंटिंग को रिसीव करके आता था अपनी लाइफ पर, तो मैं ट्रेन में सोकर नहीं आता था। ट्रेन में सो के नहीं आता था, मैं दिन में, रात को भी जाता था, नाइट प्रेयर में जाता था। मुझे पता था अगर मैंने अनॉइंटिंग ली है तो इसको बढ़ाने का काम भी। हाँ, दीवा जलाया है कभी, उसमें कम तेल डालते हो, ज्यादा डालते हो? ज्यादा डालते कि उसमें बत्ती वो बुझे ना। हाँ, अपनी लाइफ में कभी तेल की घटी कमी मत होने दो। प्रार्थना की ये नहीं कि सरसों का तेल ओझ लेना पिप्पी की पिप्पी जाते ही। हाँ, प्रार्थना की कमी अपनी लाइफ में कभी भी मत होने दो, कभी भी नहीं। हाँ, तभी यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। हालेलुया। फिर यहोवा परमेश्वर ने कितनी बार, कौन सी बार अब उसको पुकारा है? तीसरी बार उसे फिर आवाज दी, हे शमूएल, हे शमूएल। तो वो क्या बोल रहा है? हे आत्मिक पिता, तूने फिर मुझे पुकारा है। क्योंकि यहोवा जब आवाज दे रहा था तो उसके अगुवे की आवाज में दे रहा था। आज आप आत्मा में कितने हो कि आपको अगर आवाज दे यहोवा परमेश्वर। लोग बोलते पास्टर जी आप मेरे विजन में आए, आपने मेरे पेट पे हाथ रख के प्रार्थना की, मैं बेबी से ब्लेस हो गया। मैं तो घर पे प्रार्थना कर रहा हूँ भाई, वो तो दूध था। मैं गया थोड़ा ना पहुंच गया 2 घंटे में।
हॉस्पिटल में आप बैठे वहां पर मैं आपको दिख गया, मैं थोड़ा ना था, वो दूध था। हाँ, पूरी रात पास्टर जी आप मेरे को दिखाई दिए, वो मैं नहीं था। मैं आत्मा में तैयार हो रहा था, वहां पर और कोई खड़ा था। हाँ, तो यहोवा शमूएल को जब पुकार रहे, वो बोल रहे हैं आत्मिक पिता क्या तूने मुझे फिर पुकारा। वो आत्मा में मजबूत था, वो जानता था अगर मुझे कोई आवाज दे सकता है, कोई मुझे यहोवा में बढ़ा सकता है, तो वो मेरा आत्मिक पिता है। बिना अगुवे की कुछ भी नहीं होता है। संसार में आप अधूरे हैं बिना अगुवे के, होता है या नहीं? मेरे ऊपर मेरे अगुवे का हाथ है, तभी तो मैं खुल के बोल रहा हूं। हाँ, तभी तो मैं सिखा रहा हूं। हाँ, भेड़ को बिना डंडे के चरा सकते हो? हाँ, चरा सकते हो? बकरी, हाँ, भेड़ चरा सकते हो क्या? हाँ, एक डंडा तो चाहिए होता है। पास्टर एक डंडा रखता है आत्मिक, समझ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा भी लगाना चाहता है। हालेलुया। अगुवों की फटकार से भी ब्लेसिंग मिलती है। हाँ, उसने कहा हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा। हालेलुया। उसने शमूएल को बोला हे मेरे बेटे। क्या वो उसका बेटा था? हाँ था, आत्मिक बेटा था वो उसका। आज आप चर्च में अगर हो तो आत्मिक रीति के साथ में अगर आपका अगवा हो, आज ये वचन आपको बोल रहा है। शमूएल को एली बोल रहा है हे मेरे बेटे, मैंने तुझे नहीं पुकारा। फिर एली ने बताया तुझे यहोवा पुकार रहा है। क्या वो इतना आत्मिकता में नहीं था, प्रेर में नहीं था? मुझे आवाज कहां से आ रही है? क्योंकि वो जानता था अगर ये आवाज यहोवा की ओर से है तो मेरा आत्मिक फादर ही मुझे बता सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बता सकता है या नहीं? हाँ, ये आवाज कहां से आई है? मेरा बाप मुझे बता सकता है वैसे। हालेलुया, बता सकता है ना? तो एली ने बताया हे मेरे बेटे, ये आवाज मेरी नहीं, ये आवाज यहोवा की है। अब की बार वो जब तुझे पुकारे तो बोल देना क्या तेरा दास सुन रहा है। अपने हाथों को उठाओ,